हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब समाचार चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो राजस्थान में ग्रेड 3 की जो टीचर की वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राजस्थान में ग्रेड 3 की जो वैकेंसी निकली है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, किस तरह लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितने पोस्ट निकले हुए हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जो हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इसका रिलीज हुआ है इसे ओपन कर लेते हैं। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है जो 31 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया है, जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन है। ये जो नोटिफिकेशन है ये जो चारों जो पोस्ट है उसके मर्ज किया हुआ एक नोटिफिकेशन है। इसके बारे में डिटेल में उन्होंने 4 और नोटिफिकेशन रिलीज किए हैं जिसमें हर अलग अलग पोस्ट के बारे में अलग अलग क्राइटेरिया जो है उसके बारे में डिटेल में दिया गया है। तो आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 32,000 पोस्टों की है, जिसमें ये कहता है टीएसपी, जैसे ये गैर नॉन टीएसपी के जो है जो प्राथमिक जो लेवल जो नॉन टीएसपी है उसके टोटल वैकेंसी 11,940 है। टीएसपी की जो प्राथमिक लेवल की जो है उसमें 3,560 है और टीएसपी द्वितीय के लिए इसमें 13,865 है और और इसमें टीएसपी के लिए 2,635 है। तो टोटल वैकेंसी जो है 32,000 वैकेंसी टोटल आई हुई है। जो आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जो 10 जनवरी 2022 से ऑनलाइन हो जाएगा और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है होगी 9 फरवरी 2022 के रात 12 बजे तक होगा। जो यहाँ पे एक ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है जहाँ पे आप SSO आईडी जनरेट करके वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पहले से आईडी है तो उसमें लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और दूसरा इसी के बारे में यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस भी डिटेल दी गई है। जो नॉर्मल कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी के हैं और अदर स्टेट्स के हैं उनको 100 रुपए की फीस होगी और जो राजस्थान के एससी और वो SC ST के होंगे और क्या कहते हैं अनुसूचित जाति और पीड़ित वर्ग से आएंगे उसके यहाँ अलग अलग फीस हैं। तो यहाँ पे डिटेल में ये सारी फीस के भी डिटेल दिए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले अलग अलग नोटिफिकेशन से नॉन टीएसपी जो एरिया है उसके बारे में यहाँ पे एप्लीकेशन दिया गया है। जो यहाँ पे नॉन टीएसपी एरिया प्रथम प्रथम का नोटिफिकेशन है, नॉन टीएसपी एरिया द्वितीय प्रथम में जो टीएसपी एरिया का प्रथम का नोटिफिकेशन है और यहाँ पे और ये नॉन टीएसपी एरिया द्वितीय और नॉन टीएसपी एरिया का ये जो टीएसपी एरिया ये द्वित्व का नोटिफिकेशन है। ये डिटेल में सारे नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं जहाँ पे आपको कितने कितने पोस्ट हैं उस हिसाब से यहाँ डिटेल दी गई है। तो हमने इसका एक मर्जर करके एक नोटिफिकेशन बना लिया है जिससे आपको आसानी से समझने में आसानी हो सके। तो हम इस नोटिफिकेशन को अपने हिसाब से एक बार नॉर्मल नोटिफिकेशन से समझ लेते हैं। जो इसका एग्जाम जो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसको 10 जनवरी 2022 से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट अप्लाई करने का 9 फरवरी 2022 है। और इसकी एप्लीकेशन फीस जो है अपर कैटेगरी और अदर स्टेट के लिए 100 रुपए होंगी, EWS OBC के 70 रुपए होंगी और SC ST के 60 रुपए होंगे। ये सारी फीस आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। और जो एज क्राइटेरिया होगा, जो एज का कैलकुलेशन होगा 1/1/2023 से होगा। आप सभी लोगों को 3 साल का पहले से ही गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दिया है। जो इनकी 3 साल से जो वैकेंसी नहीं आ रही थी इसी कारण से उन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है। मिनिमम एज जो होगी वो 18 साल होगी, मैक्सिमम 40 साल हो जाएगी। तो अब अगर 2023 के हिसाब से देखेंगे तो आप 43 साल का हो जाएंगे। 3 ईयर अपर एज रिलैक्सेशन ऑल कैटेगरीज के कैंडिडेट को दिया जाएगा। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका नॉन टीएसपी एरिया फर्स्ट लेवल के लिए टोटल जो है
11,940 सीट्स हैं और टीएसपी एरिया फर्स्ट लेवल के लिए 3,560 हैं। और यहाँ पे नॉन टीएसपी सेकेंड लेवल के लिए आपका टोटल ये 13,865 है और टीएसपी सेकेंड लेवल के लिए टोटल सीट 2,635 है। इसकी डिटेल में आप जिस भी इलाके के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके लिए डिटेल में आपको वहां पे नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। आप किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट इसमें अलाउड नहीं है। आपको जो सिलेक्शन करने का, जो आपको पोस्टिंग का जो सिलेक्शन होगा वो आपको 30 डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप उसमें अपने हिसाब से जिस प्रेफरेंस के हिसाब से 30 डिस्ट्रिक्ट्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पर आप अप्लाई जो कर सकते हैं सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन आपका नहीं कर सकते, वो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रेड थर्ड टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट टू फिफ्थ लेवल फर्स्ट के लिए आपका सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट विथ 50% मार्क्स होना चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। इन सबसे पहले आपको ये हमें पता होना चाहिए, आपको ग्रेड 3 के लिए जो टीचर एलिजिबिलिटी के लिए आपको रीट 2011 क्वालिफाई होना चाहिए और जनरल कैटेगरी से है तो आपको 60% मार्क्स से क्वालिफाई होना चाहिए और एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 55% से होना चाहिए, विडो और एक्स सर्विसमैन के लिए 50 और पीएच 45 और शहरिया के लिए 36। अगर आप रीड 2021 आप क्वालिफाई नहीं है और इस परसेंटेज के मार्क्स से आप क्वालिफाई नहीं है तो आप कोई भी पोस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। आपको ये पहले ध्यान रखना चाहिए, ये पोस्ट अप्लाई करने के लिए आपको रीट 2021 क्वालिफाई होना चाहिए और इस मार्क्स के साथ आपको क्वालिफाई होना चाहिए। फिर उसके बाद आप अगर ये लेवल क्लास 1 के लिए लेवल फर्स्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% और 4 ईयर बैचलर डिग्री ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या और ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और रीट एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और आपका जो सेकंड लेवल के लिए अप्लाई करते हैं 6 to 8 क्लास के लिए आपको बैचलर डिग्री पास आउट होना चाहिए और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर हो सकते हैं बैचलर डिग्री के और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स एंड पासिंग ऑफ और अपेयरिंग इन फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर एजुकेशन में होना चाहिए। ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपेयर इन फर्स्ट ईयर ऑफ एजुकेशन। ये सारी चीजें आपको, इतनी ही आपको आपका एजुकेशन क्राइटेरिया आपका क्वालिफाई होना ही चाहिए। और सबसे मेन जो आपको रीड 2021 आपको पास होना चाहिए और इतने क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आने चाहिए, भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं अब ये वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह इसे अप्लाई कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारे नोटिफिकेशन के लिंक आपको ऐड कर दे दूंगा ताकि आप इसे क्लिक करके अपने आप ही आसानी से पढ़ सके और समझ सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे।